हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको दुकान की थोड़ी सेटिंग दिखाई थी जो नई तरीके की है, मतलब चैन वगैरह लगा के, अगर किसी की दुकान के बाहर शेड वगैरह नहीं है, कुछ टांगने के लिए अपने बोर्ड लगा रखा है और कोई भी चीज़ नहीं है टांगने के लिए, तो शटर पर भी उस चीज़ को वो टांग सकता है, या बोर्ड के नीचे भी वो हुक लगा के उस चीज़ को, चैन को टांग सकता है और अपना सामान डिस्प्ले कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई थी और एक रेट लिस्ट की मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था, जिसमें आप उस मशीन के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी अपने सामान पे रेट डाल सकते हैं, जो बिल्कुल कंपनी के जैसा लगता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ लाता हूँ, जो जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसी है। तो ऐसे मैंने भी उन कई प्रोडक्ट पे अपने वो रेट लिस्ट मशीन से लगा लिया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा डिस्प्ले मटेरियल की, रैक वगैरह जो दुकान के बाहर लगता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी किराना स्टोर में जाएंगे तो बाहर, या कन्फेक्शनरी में जाएंगे तो बाहर आपने देखा होगा कि रैक लगे होता है, उसमें अंकल चिप्स, लेस, कुरकुरे, इस तरह की आइटम पड़ी होती है। वो डिस्प्ले मटेरियल होता है, मतलब डिस्प्ले रैक होता है वो, कि उसमें सामान भी रखा जा सके और वो डिस्प्ले भी हो रहा है, वो बच्चों को और बड़ों को दिख भी रहा है, हर कस्टमर को कि हाँ ये चीज़ इसकी शॉप पर है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है कई बार, क्योंकि ये चीज़ दुकान के अंदर और बाहर डिस्प्ले रैक तो चाहिए चाहिए आपको। तो उसके बारे में आज आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले रैक कैसे मिलता है और उसका प्रोसीजर क्या है और कहाँ से मिलेगा, तो इस बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी दुकान का फ्रंट है। जैसे डिस्प्ले रैक का मतलब, जैसे मैंने चश्मे का स्टैंड है, अब ये स्टैंड पे लगे हुए हैं, दिख भी रहे हैं, ये बाहर से दूर से ये चश्मे दिख जाएंगे इस पे लगे हुए हैं। अगर मैंने उठा के गले के अंदर रख दूं या काउंटर पे ऐसे छोड़ दूं, तो जो दुकान के अंदर आएगा उसे तो दिखेंगे, लेकिन जो बाहर से आता था कस्टमर है उसे चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसलिए डिस्प्ले रैक वगैरह या हर चीज़ के स्टैंड के बारे में बता रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। जैसे मैंने ये टांग रखा है सामान, इधर ये घूमने वाला है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये पेन है, मैं होलसेलर शॉप पे गया था जो होलसेल करते हैं, तो मैंने उनसे स्टार्टिंग में सामान लिया था। मैंने कहा था भैया आप कम से कम कोई डिस्प्ले करने के लिए कुछ तो दो सामान। तो ये समझ लो कि जब ज़्यादा सामान लिया तब जाके उसने एक मेरे को ये पेन लगाने का दिया है। इसमें सिर्फ मैंने 5 रुपये वाले पेन टांग रखे हैं, इस पर लिखा भी है 5 रुपये, इसके अलावा कोई पेन नहीं टांगता। अगर आप भी जाओगे ना सामान लेने, आपको भी मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ें वो बेच देते हैं अलग ना, या अपने कोई पुराने दुकानदार को दे देते हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग में ही सामान लेने जा रहे हो, अगर आपने लेना है थोड़ा सामान, तो उसमें जब 4-5 बार जाओगे सामान लेने रेगुलर उसके पास, तो उससे आपको मांगना पड़ेगा भैया मुझे डिस्प्ले का रैक तो दो, कोई पेन स्टैंड दे दो या कुछ भी दो, तब वो जाके आपको कहीं देगा। अगर आप स्टार्टिंग में मतलब तगड़े सामान ले रहे हो, जैसे 15-20 हज़ार का, तो भी वो आपको दे देगा, लेकिन देगा मांगने पर। अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं मोबाइल का सामान लाता स्टार्टिंग में, सामने भी लगा हुआ है, इससे भी है, कम से कम मैं 20 हज़ार का सामान लाता, तो मोबाइल वाले ने मेरे को ऐसा ये दिया था, मांगने पे दिया था, बिना मांगने उसने नहीं दिया मेरे को कि भैया नहीं मिलता। मैंने कहा भैया जब सामान ले रहा हूँ कुछ तो दो, मैं कैसे लगाऊंगा इन चीज़ों को। तो तब जाके कहीं उसने मेरे को ये स्टैंड दिया था। अब देखो, चश्मे वाले का ये स्टैंड तो खरीदना पड़ता है, ये 1000 रुपये का, 900 से 1000 रुपये का स्टैंड आता है, ये तो खरीदना पड़ता है। ये आपको फ्री में मिलेगा। ये ऐसे घूमता है, इसमें सामान टांग लो और ऐसे घूमता है। मैंने देखो मोबाइल का सामान सारा टांगा रखा है, नीचे मैंने पेन टांग ली, ऊपर मोबाइल का। अब ये फ्रंट से दिख रहा है, जैसे चश्मे दिख रहे हैं ऐसे ये भी फ्रंट से दिख रहा है, बाहर से दिखेगा कि हाँ इनके पास मोबाइल का सामान भी है, ये स्टेशनरी भी है, इन्होंने चश्मे भी रखे हैं, ये चीज़ बाहर से दिख रही है। जैसे मैंने ये लगा रखा है फोटो कॉपी, अब लगा रखा है तो लोगों को पता है, मशीन तो अंदर पड़ी है ना, लेकिन बाहर से तो जब मैंने चिपका रखा है तो लोगों को पता है यहाँ फोटो स्टेट लेमिनेशन वगैरह होती है, तो लोग उस तरह के हिसाब से आते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ इनकी दुकान पर है। तो ये तो मेरे को स्टार्टिंग में मिल गई थी ये चीज़। तो चश्मे वाला मैं अब लाया हूँ, ये भी मेरे को स्टार्टिंग में भी ले ली थी, हाँ मैंने ये वाली भी। तो ये चीज़ें ना आपको मांगने से मिलेंगी, ऐसे वो नहीं देते बिल्कुल भी। अब मैं दोबारा से एक अपना खरीद के लाया हूँ पर्सनली, ये 300 रुपये का आता है। जैसे मैंने दिखाया ना ये बाहर, ये वाला, ये घूमने वाला, ऐसा एक और मैं अपना पर्सनली लाया हूँ। अपने कीरिंग टांग ली, इसमें फैंसी आइटम थोड़ी थोड़ी टांग ली, क्योंकि काउंटर वगैरह भर जाता है, कितना ही सामान मैं काउंटर पर रखूँगा, सारा काउंटर भरा पड़ा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने कीरिंग यहाँ टांग ली, ऊपर थोड़ी थोड़ी फैंसी आइटम टांग ली, जैसे ये हो गए शॉर्पनर हो गए, इरेज़र हो गई, ऐसे ऐसे पेंसिल्स हो गई, ऐसे फैंसी रेजर हो गए, ये सब चीज़ें इन पर टांग दी है। और नीचे मैंने कीरिंग और इस तरह के पेंसिल टांग दे, रेनबो पेंसिल हो गई, कलर्स हो गई, ये इधर टांग दी है। अब वो भी जब बंदा कोई बच्चा एंट्री करेगा ना ये बड़ा, तो उन्हें ये चीज़ दिख जाएगी, वो खुद देख के पूछेंगे कि हाँ भैया ये चीज़ कितने की है। ऐसे ही फ्रंट से भी वो चीज़ देख के दूर से ही मेरी दुकान पर आ जाएंगे कि भैया की दुकान पर ये चीज़ भी मिलती है। और फ्रंट पर भी मैंने ये चीज़ें आपको दिखा रखा है, लगा रखी है। और ये बुक रखने के लिए मैंने बुक स्टैंड रखा है, ये मैं बेचता हूँ, बुक स्टैंड लिखा है 270 रुपये का, मेरी सेल आउट इसकी 270 गया। तो ये बुक स्टैंड है लोहे का। तो ये मैंने बुकें रखी हैं, इसमें सब लिखा, लालची कुत्ता जैसे लिखा है, मुर्गा और बिल्लियाँ, तो बच्चे बड़े शौक से लेके जाते हैं। मेरा कहने का मतलब डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी और कंपनी आपको फ्री में देगी। होलसेलर है वो देगा कंपनी का। बाकी डोम्स का मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने अभी आपको रैक दिखाई है डिस्प्ले का हिसाब किताब, क्योंकि दुकान के बाहर से जो चीज़ दिख जाएगी ना तो दुकान के अंदर आके वो नहीं पता लगता। कहने का मतलब है चलते कस्टमर को तो दिखाना चाहिए आपको कि हाँ भैया मेरी दुकान पे चीज़ मिल रही है। अगर आप कपड़े की दुकान पे भी जाओगे ना तो उस पर आपको बाहर बुद्ध जो स्टैचू खड़े होंगे उस पर कपड़ा कोई नया जो वो आएगा ना उस पर टांग देगा, तो चलते कस्टमर को पता लग जाएगा हाँ यार ये चीज़ इसकी दुकान पर है। कलर तो अंदर बहुत सारे पड़े होंगे लेकिन वो चीज़ उन्हें ये पता लग जाएगा ये चीज़ इसकी दुकान पे है। तो अपने को भी डिस्प्ले मटेरियल बहुत ज़रूरी है। मेरे को मोबाइल से बल्कि वो भी मिले थे पोस्टर वगैरह, लेकिन मेरी दुकान पे जगह नहीं थी तो मैंने लगाए नहीं, मैंने फेंक दिए थे। मैंने कहा मैं करूँगा ही क्या इसका, तो वो नहीं लगाए थे मैंने। उससे ही पता लग जाता है हाँ यार मोबाइल का सामान है, क्योंकि जिसका ईयरफोन वगैरह बने होते हैं तो आसानी से बिक जाता है। तो डोम्स का क्या है, मैं डोम्स का बताता हूँ डोम्स का कैसे मिलता है। डोम्स की कहानी यह है, पिछले साल का जो उनका हिसाब था उन्होंने मुझे कहा था भैया 35 से 40 हज़ार का अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको एक रैक मिलेगी। रैक बड़ी सुंदर थी, लेकिन 35-40 हज़ार का सामान वो है क्या, वो ऐसा नहीं है आप सोचोगे यार 35-40 हज़ार चलो हम कॉपियाँ खरीद लेंगे और ये जो रनिंग आइटम है खरीद लेंगे, ये रनिंग तो चलती है फटाफट बिक जाएंगे हफ्ते 10 दिन में या महीने में और अपना रैक भी आ जाएगा बढ़िया डोम्स का। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कुछ शर्तें थी। उनकी शर्तें ये थी कि डोम्स की जो होते हैं ना नए नए कलर जो कम चलते हैं, कॉपियाँ बिल्कुल नहीं देंगे उसमें। जो वो पेन जो सामान होगा ना जितने भी हज़ार का आप लोगे उसमें कॉपी का तो कोई नामो निशान नहीं है, आपको कॉपी बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो चीज़ लेंगे जो कम चलती है, जो नए नए कलर आते हैं। जैसे महंगे महंगे कलर है, मानो ये पड़े हैं, ये कलर पड़े हैं, ये गिफ्ट आइटम में है, चलते तो कम है ना, इसमें महंगे कलर देंगे। वो ऐसे ऐसे बॉक्स देंगे, आपको दिखा देता हूँ। जैसे 750 वाले बॉक्स हैं, ये 380 वाले बॉक्स हैं, ऐसे में 450-500 वाले बॉक्स भी आते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ दे देंगे आपको, क्योंकि वो बिकती बड़ी कम है। ऐसे ऐसी चीज़ देंगे और 40-50 हज़ार आदमी ऐसी चीज़ों में लगा देगा, उसका बाकी काम तो रह जाएगा। तो मैंने सोचा यार मेरे अंदर तो ना ही कर दिया भैया, क्योंकि मैं जो है अपनी दुकान पे सब सामान रखना चाहता। अब मैं 40-50 हज़ार सिर्फ ऐसे कलर पे लगा दूँ जो बिकते ही कम है, तो क्या फ़ायदा मेरी दुकान का। तो पिछले साल प्रोसेसर ये था डोम्स का कि 40 से 45 हज़ार का, 35 हज़ार का, इस तरह का हिसाब किताब था। सामान लो तो आपको हम रैक देंगे। रैक सुंदर थी उनकी, लेकिन मैंने मना कर दिया। और अब उनका प्रोसेसर ये है, आज की डेट में आप कितना भी सामान ले लो डिस्प्ले रैक बिल्कुल नहीं देंगे डोम्स, वो नहीं देते। हमने एजेंसी बड़ी कोशिश करी भैया, अब इतने टाइम से हम सामान ले रहे हैं, लाखों रुपए का हमने माल उठा लिया, एक रैक तो दे दो। कह रहे भैया अगर आप हमारे से 50 हज़ार का भी आज की डेट में सामान उठा लोगे ना, वो भी कैश में, तब भी आपको एक भी रैक नहीं मिलेगी। कह रहे पीछे से ही रैक बंद कर दिया डोम्स में, क्योंकि डोम्स को अब ऐड की जरूरत नहीं है। डोम्स का अपना सामान खुद ही बिक जाता है। लोग नाम से मांगता है भैया डोम्स का ये दो, डोम्स का वो दे दो। हाँ कॉपी में इस बार इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन डोम्स का बाकी सामान कलर का जो है ना वो डोम्स ने अपनी पकड़ कर रखी है। तो उन्हें क्या जरूरत है रैक देने की। रैक तो वो देंगे ना जिनका नाम ही नहीं है या कोई नई कंपनी आएगी। लेकिन यह कि मार्केट में आप अगर जाओगे ना तो जैसे मेरे को छोटा सा पेन टांगने वाला आपको दिखाया, तो ऐसे और भी बहुत है आपको मिलेंगे। जैसे मेरे को घूमने वाला स्टैंड आपको दिखाया, ये वाला मिला है। रैक भी मेरे को बाहर से होलसेलर से मिले हैं। तो होलसेलर तो मैं कह रहा करोड़ों का माल उठाते हैं, उनके पास तो मिलते हैं रैक, क्योंकि जब वो माल देते हैं ना किसी को होलसेल में तगड़ा नए दुकानदार को, तो उन्हें वो रैक देते हैं, लेकिन वो मांगने पे ही मिलेंगे। अगर आप सोचो ना कि हाँ भैया रैक वो ऐसे ही दे देगा, तो नहीं देगा। भैया एक बार कहने पे दे देगा, उसे कहना पड़ता है भैया पहले रैक दो, मतलब सामान पहले दिखा दो, भैया मैंने इतने का सामान लेना है, कितने % डिस्काउंट दोगे आप, ये तय कर लो उससे, और रैक दोगे या नहीं दोगे। फिर कहीं जाके वो आपको रैक निकाल के देगा। तो इस तरह मिलते हैं रैक, ऐसे नहीं मिलेंगे मतलब आप थोड़ा सा सामान लिया 2-4 हज़ार और आपको रैक दे देंगे। स्टार्टिंग में ही आप जब सामान लेने जाओगे तो स्टार्टिंग में ये चीज़ ले लो तो आपको मिल भी जाएगी। या फिर आप समझ लो कि साल भर सामान लेते रहो, आपकी बात बन जाएगी उनसे, तब आपको मिलेगा। तब तक भी पक्का नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको रैक मिल जाएगी। मेरे को स्टार्टिंग में भी स्टैंड पेन वाला मिल गया। हाँ रैक तो नहीं, लेकिन एक डिस्प्ले समझ लो डिस्प्ले करने के लिए, जैसे सपोज करो मैंने ये चीज़ ला रखी है ना, ऐसे काउंटर पर रखने के लिए कोई छोटी सी चीज़ आई है कोई डोम्स की, अभी मैंने ली नहीं है, मतलब वहाँ से सिर्फ पता किया है, वो 5 हज़ार के माल पे है। सिर्फ काउंटर पे रखने वाला छोटा सा कोई स्टैंड है 5 हज़ार के माल पे। स्टैंड ही 50-100 रुपये का होगा, मैं 50 हज़ार का माल क्यों होगा, 5 हज़ार का माल क्यों उस पर डिटूँ, 4 या 5 हज़ार का माल क्यों ख़राब करूँ उससे। अपना और रनिंग आइटम लेंगे, बाकी मार्केट से हमें फ्री मिलता रहेगा। लेकिन छोटा सा स्टैंड कह रहे हैं वो काउंटर पर रखने वाला, मैंने कहा भैया जब आएगा तब देखेंगे, तब मिलेगा। 5 हज़ार का सामान लो तब मिलेगा, क्या फ़ायदा है स्टैंड का। तो अपना मानना है होलसेल मार्केट से फ्री में स्टैंड लो, जोन सा मिलता है। पैसों वाले स्टैंड का कोई फ़ायदा नहीं होता कि माल भी वो अपनी मर्जी से दें, अपनी मर्जी से हम ना ले पाएँ, क्योंकि वो देंगे जो कम बिकने वाला है, रेगुलर आइटम वाला माल नहीं देते वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।